हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SPR में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सादृश्यता के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और इसमें देखेंगे कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सादृश्यता। देखिए, सादृश्यता का जो शाब्दिक अर्थ होता है आपका संबंध होता है। ठीक है, संबंध, ठीक, संबंध, या कह सकते हैं हम इसे समानता कहते हैं, समानता। ठीक है, मतलब यहाँ पे संख्या दिया रहेगा, शब्द दिया रहेगा या वर्णमाला संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से संबंध रखते हैं ये देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं यहाँ पे, अगर ध्यान दीजिए 4 का संबंध यहाँ पर आपका है 9 से है, तो उसी प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 25 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो इसके जो ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ऑप्शन 1 है जो 49 है, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे 125 है, ऑप्शन सी है यहाँ पर 36 है, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका, ठीक है, 51 है, और ऑप्शन ई है आपका यहाँ पर 30 है। ये देखिए, ये 5 तरह से इसमें ऑप्शन बनते हैं। आइए जानते हैं कि और भी इसमें चीज़ें क्या हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संबंध, जब भी आपका जो सवाल आता है, ठीक है, इस तरह से, तो उसमें किस प्रकार से हम संबंध बना सकते हैं, आइए ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए संबंध आपका भी इसमें जो प्रश्न युग्म होते हैं ना, वो 2 प्रकार से होते हैं। एक आपका बनता है यहाँ पर, जो पहला प्रकार बनता है आधारभूत बनता है, आधारभूत संबंध। ठीक, आया समझ में कि नहीं? आधारभूत संबंध, आधारभूत संबंध में होता क्या है आइए जानते हैं। जैसे एक हम क्वेश्चन उदाहरण तौर पर समझते हैं कि 1 का संबंध हो गया यहाँ पर 2 हो गया, तो उसी प्रकार 3 का संबंध 4 से हो जाएगा। ठीक है, जो इसका मतलब क्या होता है, उसी प्रकार होता है। ठीक है, उसी प्रकार। और ये क्या है आपका, 1 का संबंध किससे हो जाएगा आपका, मतलब ये जो होता है, जो अनुपात का चिन्ह है, इसका मतलब होता है संबंध होता है। तो आधारभूत में आइए समझते हैं कि 1 का संबंध 2 से, मतलब जब आपका संबंध उसी युग्म में हो जाए, ये युग्म मतलब पेयर हो जाए, इसी युग्म में रहे, ठीक है, या इस तरह से हो जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग ना आधारभूत संबंध कहते हैं। अगर बात करें ये 3 का संबंध किससे हो जाए, 4 से हो जाए, ठीक है, और 4 का संबंध या तो हो सकता है 3 से हो जाए। तो ऐसे जो भी संबंध बनते हैं उसमें आधारभूत संबंध बनते हैं। आइए दूसरा समझते हैं हम लोग, विकसित संबंध। ठीक है, ये विकसित संबंध होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो विकसित संबंध आपका है, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह से, तो 1 का संबंध आपका हो जाएगा 2 से, तो उसी प्रकार 3 का संबंध होता है आपका 4 से। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ठीक, तो अब इसमें क्या रहेगा, विकसित में मतलब कि अपने युग्म को छोड़कर दूसरे युग्म में, जैसे 1 का संबंध किससे हो जाए, 3 से हो जाए, या 3 का संबंध किससे हो जाए, 1 से हो जाए, उसे ही हम विकसित संबंध कहते हैं। इसी प्रकार 2 का संबंध किससे हो जाए, 4 से हो जाए, या तो 4 का संबंध किससे हो जाए, 2 से हो जाए। तो इस प्रकार के जो संबंध बनते हैं उसे हम विकसित संबंध कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि ये जो सादृश्यता है ना, इसमें कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। देखिए, इसमें जो आपके ना 3 प्रकार से सवाल बनते हैं। तो पहला आपका बनता है अंकों में बनता है, जिसे हम नंबर एनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नंबर एनोलॉजी जो अंकों पे बनता है। ठीक, और दूसरा आपका बनता है जिसे शब्द, वर्ड एनोलॉजी, जिसे शब्द सादृश्यता के नाम से जानते हैं। और तीसरा बनता है आपका अक्षरों पे बनता है, जिसे अल्फाबेट सादृश्यता कहते हैं, अक्षर सादृश्यता। ठीक है, इसी तरह से ये 3 प्रकार से हमारे इसमें सवाल बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर एनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको हम दे दिए हैं। तो देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि 4 का संबंध क्या होता है, 9 से हो गया, तो 25 का संबंध किससे हो गया। देखिए, जो सादृश्यता होता है ये पूरी तरह से ऑप्शन बेस्ड सवाल होते हैं इस पे, तो इसमें 1 से ज़्यादा ऑप्शन भी हमारे सही हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल आपको इसलिए दिए हैं कि आप समझिए कि इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। आइए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको देखिए ये 5 ऑप्शन दे दिया गया है कि आप सोचेंगे कि अरे सर तो 5 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा हमारा सही हो सकता है। तो सबसे पहले अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो आप सोचेंगे सर ये तो आपका 2 का स्क्वायर है,
ठीक है। तो उसी प्रकार 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों में 1 का अंतर, तो अगला क्या जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा आपका 36। तो आप सोचेंगे सर ऑप्शन नंबर तो सी सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें एक चीज और थोड़ा सा घुमाते हुए बात करें, अगर हम इसको अभाज्य संख्या की बात करें, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक, अभाज्य संख्या से अगर बात करें तो क्या होगा, तो अभाज्य संख्या से बात करें तो ये देखिए आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला अभाज्य संख्या क्या आएगा 7 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है आपका, तो ये हो गया आपका, और एक ऑप्शन और आपका, देखिए इसको हम 126 कर लेते हैं, ठीक है 126। तो देखिए अगला क्या कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो अगर देखिए ये 2 है तो 2 का क्यूब कर दे, ठीक है, 2 का क्यूब करके इसमें 1 जोड़ दे, मतलब सॉरी इसमें क्या करते हैं सबसे पहले 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 2 का क्यूब करके 1 जोड़ देंगे। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 1 इसमें जोड़ देंगे तो 9। तो इस तरह से देखिए 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब करने पे कितना हो जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, मतलब 8 1 9। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसी तरह आपका क्या है 5 का क्यूब करेंगे, अरे सॉरी 5 का स्क्वायर करेंगे, इसी तरह 5 का क्यूब कर देंगे और उसमें क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ये आपका 25 मतलब कि 5 का क्यूब करेंगे तो 125 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये तो ये भी हो गया आपका। देखिए मतलब कि ये भी ऑप्शन सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है, ये भी सही हो रहा है। अब कहेंगे सर ये वाला कैसे सही होगा, अगर हम बात करें जो 4 और 9 का है, 4 दूनी 8, ठीक है, दुगना करके इसमें 1 जोड़ देंगे तो 9 मिल जाएगा। उसी तरह 25 दूना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 दूना 50, 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक अंतिम क्या बचा है कि देखिए दोनों में अंतर कितना है, यहाँ पर आपका दोनों में अंतर हमें यहाँ पे 5 का मिल रहा है, तो इसमें भी 5 का अंतर हो सकता है कि नहीं, अगर 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये पांचों का पांचों ऑप्शन क्या हो जाते हैं आपके सही हो जाते हैं। आंसर क्या होगा आइए जानते हैं। जब ऐसे कई सारे जब ऑप्शन आपके मैच होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक हमारे पास होता है प्रियोरिटी लिस्ट होता है। प्रियोरिटी लिस्ट मतलब हम कह सकते हैं प्राथमिकता के आधार पे आंसर देना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं कि प्राथमिकता के आधार पे जो हमारी लिस्ट होती है उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो लिस्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले लिस्ट के अनुसार बात करें तो सबसे पहले अभाज्य संख्या होता है। ठीक, अभाज्य संख्या। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा देखिए दो चीजों पे आता है, वर्ग होता है या तो घन होता है। ठीक है, अगर घन क्या रहेगा इसमें पहला रहेगा और वर्ग क्या रहेगा इसमें दूसरा रहेगा। तीसरा अगर बात करें आपको तो क्या हो सकता है हमारा, देखिए गुणा, ठीक है, गुणा या तो भाग। ठीक है, इन दोनों में सबसे पहले कौन लेंगे हम लोग, गुणा को लेंगे और भाग को इसमें दूसरा कर देंगे। चौथा हमारा होता है जोड़ और घटाना होता है, जोड़ भी हो सकता है घटाना भी हो सकता है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन। इसमें भी अगर बात करें तो ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। इसके बाद आपका होता है पांचवा जो आपका बनता है यहाँ पर, ये होता है सम विषम बनता है, सम या तो विषम। तो इसमें भी क्या रहेगा आपका सम से पहले आंसर लेंगे और विषम से बाद में लेंगे। और जो छठवां आपका होता है ये आपका होता है इलॉजिकल क्वेश्चन की तरह होता है इसको, जिसमें आपका कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ घटाना गुणा भाग सब आ सकता है। तो इस अनुसार आपका देखिए जो लिस्ट बनता है तो इस तरह से इसमें जो पहला आंसर क्या बनेगा आपका, तो इसमें जो अभाज्य संख्या पहला है तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के अनुसार, तो ऑप्शन ए सही होगा, मतलब 49 आपका सही होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट में क्या है घन, तो इसका नंबर आएगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक नया सवाल शुरू करते हैं और उस सवाल को हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो 16 का संबंध दिया है 34 से, तो 25 का संबंध किससे होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो करेंगे कैसे, तो देखिए लॉजिक पता करिए कि ये 34 कैसे हो पाएगा। अगर हम इसमें क्या करें 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा,
प्लस 2 जोड़ दे तो कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। इसी प्रकार क्या करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, 50 में 2 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 52। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 52 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे आपको और सवाल देते हैं, अब उस सवाल को सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 2 का संबंध यहाँ पर है 7 से है, तो उसी प्रकार तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का संबंध, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर ऑप्शन आपके ले लीजिए, ऑप्शन ए है आपका 18, बी है आपका यहाँ पर 17, ठीक है, सी है आपका यहाँ पर 19 है, और डी है यहाँ पे आपका कितना है 23 है। तो कैसे इसको लगाएंगे, अगर ध्यान दें यहाँ पर तो देखिए ये 2 से 7 हो रहा है ना, तो हम लोग कितना +5 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 13 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 5 18 हो जाएगा। लेकिन देखिए 18 हो गया ना, ठीक है, आप तो सोचेंगे यही होगा, लेकिन इसमें एक लॉजिक और लग रहा है, ध्यान देने वाली बात है। कैसे, देखिए 2 है, फिर यहाँ पे क्या है 7 है, ये क्या आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, इसी तरह ये क्या है आपका अभाज्य संख्या, ये भी है, ये भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा आपका 3 भी आ जाएगा और 5 आ जाएगा, मतलब 2 अभाज्य संख्या को छोड़कर तीसरा लिखा गया है। तो इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप सोचेंगे तो 17, ठीक है 17 तो नहीं होगा, देखिए 17 आएगा और एक ठो कौन सा आएगा 19 आएगा, लेकिन इन दोनों को छोड़ने के बाद कौन सा आएगा आपका 23 आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा 23 बनेगा। तो सोच तब आप कहेंगे सर इसमें आपका तो 18 भी आ रहा है 23 आ रहा है, तो अभी आपको हम प्रायोरिटी लिस्ट लिखवाए थे उसके अनुसार क्या बनेगा, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या बनता है, तो अभाज्य संख्या का सवाल बनेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप सोचते थे कि एकदम नॉर्मल चीज होता है, लेकिन नहीं, सादृश्यता को अगर हम ढंग से पढ़ें तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे सवाल बनते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको सॉल्व करके दिखाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे 6 2 7 5, ठीक है, 675 का संबंध हो गया 4053 से। ठीक है, तो उसी प्रकार तो यहाँ पर आपका दिया है 7463 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ऑप्शन ले लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं ए 5041, बी ऑप्शन आपका है यहाँ पर 5241, ठीक है, ऑप्शन सी कहता है आपका कि 5443, ठीक है, ऑप्शन डी कहता है यहाँ पे 5243। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ध्यान दीजिए जब आपके बड़े सवाल आते हैं तो इसमें करना क्या होता है, तो इसमें करना ये होता है कि इसमें अंतर निकालते हैं, अंतर निकालने पे आपका सवाल बन सकता है। अगर हम एक एक अक्षर ले ले, एक एक अंक ले ले, तो यहाँ देखिए 6 से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, मतलब -2, 2 से देखिए 0 हो रहा है तो मतलब क्या है -2, 7 से देखिए 5 हो रहा है तो भी ये भी -2, और 5 से 3 हो रहा है ये भी क्या हो जाएगा आपका -2। तो इसी प्रकार इसमें क्या होगा, अगर इसमें 2 घटा देंगे तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, और इसमें घटाएंगे 2 तो 1 आ जाएगा। तो 5241 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी और सवाल दे रहे हैं, आइए आप और लॉजिक आप सीखिए, ध्यान दीजिए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 है, तो 5 क्या कहता है आपका, 5 है यहाँ पर 9 का संबंध है यहाँ पे 49 से है, तो उसी प्रकार ठीक है 361 का संबंध किससे होगा, तो लीजिए ऑप्शन है आपके यहाँ पर 441 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका 529 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे 841 है, और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 576 है। तो आइए देखिए ये कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो देख रहे हैं ना ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जा रहा है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 7 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 19 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे कितने का अंतर हो गया, यहाँ पर 4 का अंतर हो गया, तो 19 4 23, तो 23 का जो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 529 आएगा।
ठीक है, आप तो यही सोचे होंगे सर यही आंसर हो गया। ठीक है, देखिए स्क्वायर हमें कैसे पता चलता है, तो देखिए आपको क्या करना है कि कम से कम 1 से लेके 50 तक, ठीक है, कम से कम कितना 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर, ठीक है, जिसे वर्ग कहते हैं, ये अच्छे से याद होना चाहिए। और 1 से लेके 20 तक आप अच्छे से क्यूब याद कर लीजिए, घन, तो आपको ये सब दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये तो एक ये भी हो गया और एक और भी आंसर हो सकता है, कैसे, देखिए ये 3 क्या है आपका अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का वर्ग फिर 7 का स्क्वायर, ये भी क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब एक अभाज्य संख्या को छोड़ दे रहा है, तो इसी प्रकार क्या होगा, ये 19 का वर्ग ये भी अभाज्य संख्या है, तो 23 के बाद एक अभाज्य संख्या कौन सा आता है, 29 आता है, तो 29 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 का स्क्वायर 841 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप दुविधा में फंस गए होंगे कि बी होगा कि सी होगा, तो इसका आंसर सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार, मतलब सबसे पहले अभाज्य संख्या को देखते हैं, उसके बाद वर्ग या घन देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 841 इज ए राइट आंसर। ठीक है, यही आपका होगा। ठीक, आया समझ में कि नहीं, धीरे धीरे लॉजिक आप धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि 72 का संबंध है आपका यहाँ पे 53 से। ठीक है, तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर आपका दिया है 63। ठीक है, ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन ए कहता है यहाँ पे आपका 65, ऑप्शन बी कहता है यहाँ पे आपका 82, ऑप्शन सी कहता है यहाँ पे 34 और ऑप्शन डी कहता है आपका यहाँ पे 96। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जब इस तरह से जब सवाल दे आपके पास वाले तो करिएगा कि उसमें सबसे पहले अंतर देखिए, अंतर यहाँ पे कितने का है, तो अंतर हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इसमें से 20 घटा देंगे 52 मिलेगा, तो एक बढ़ा के तो मतलब -19 का अंतर है, तो इन दोनों में भी क्या हो जाएगा -19 का ही अंतर होगा। लेकिन अब हमें ये तो पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर, ठीक है, -63 बराबर कितना होना चाहिए, हमें 19 होना चाहिए। ठीक है, या कह सकते हैं यहाँ पे ऐसे समझिएगा आप लोग, यहाँ पे -19 कर देंगे तो कितना मिलेगा 63 मिलेगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 63 प्लस 19 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 7 क्या कहता है आपका कि यहाँ पे 18 का संबंध हो गया यहाँ पर 162 से हो गया, तो यहाँ पे आपका तो 26 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ऑप्शन है ए 344, ऑप्शन बी यहाँ पे कहता है 346, ऑप्शन सी कहता है यहाँ पे 388 और ऑप्शन डी कहता है यहाँ पर 338। तो कैसे इसको लगाएंगे, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है 18 नवा, ठीक है, 18 नवा कितना होता है हमारा 162 होता है, तो इसी में भी 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 छंग 54 4 हो गया, 9 दूनी 18, 18 5 23, ठीक है, 234 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है, तो देखिए कुछ लॉजिक्स और लगाइए आप लोग यहाँ पे। हम क्यों ना करें कि 18 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करना है तो 18/2 कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 9 आएगा, तो 18 गुणे 9 कितना हो गया आपका 162 हो गया। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग 26 गुणे 26/2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे काटने पे हमारा 13 आ जाएगा, तो 13 के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 छंग 78, ठीक है, फिर 13 दूनी 26, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 338। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 338, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लॉजिक्स बनते हैं, कभी कभी डायरेक्ट नहीं, उसको क्या करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 8 पे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका यहाँ पर कि 8 का संबंध 28 से है, ठीक है, तो उसी प्रकार तो यहाँ पे 27 का संबंध किससे होगा, लीजिए ऑप्शन आप, ऑप्शन क्या है आपका ए 55, ऑप्शन बी यहाँ पे है आपका 63, ठीक है, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे 64
और ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे कितना 65। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे आपको भी बताया कि वर्ग और घन अच्छे से याद करिए। ये किसका वर्ग है या घन है? ये देखेंगे 2 का क्या है, घन है। और ये किसके घन के आसपास है 28, ये 3 का घन करके 1 जोड़ देंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 1 28। इसी तरह ये 3 का घन है तो फिर क्या हो जाएगा 4 का घन प्लस 1, तो 64 1 65। तो 65 किसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से वर्ग और घन पे भी हमारे अच्छे खासे सवाल बनते हैं। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लीजिए। क्वेश्चन 9 आपका कहता है यहाँ पर कि 622 का संबंध है, यहाँ पर 622 का संबंध है, 6 का संबंध 222 से है, तो उसी प्रकार तो 7 का संबंध यहाँ पे किससे होगा? तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे, ऑप्शन ए है 210, ऑप्शन बी है यहाँ पे 336, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 343, तो ऑप्शन डी है यहाँ पे 350। तो अगर ध्यान दीजिए तो क्या कहे थे आपको, तो देखिए ये 6 से 222 कैसे हुआ होगा? तो 6 से 222 कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए 6 का अगर हम क्यूब कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 216 आ जाएगा। अभी भी कम है तो क्या करेंगे 6 को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 222 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार तो 7 का अगर क्यूब करिए प्लस 7 जोड़ दीजिए, इसका क्यूब करने पर 343 प्लस 7 तो कितना हो गया 350 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मतलब अगर हम डायरेक्ट लॉजिक की बात करें तो डायरेक्ट लॉजिक क्या हो सकता है आपका? तो नेचुरल नंबर का हो सकता है स्क्वायर होके जुड़ जाए, ठीक है, या घट जाए, फिर या तो क्यूब करके जुड़ जाए या घट जाए। ठीक है, इस तरह से हम इस सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 है 68 का संबंध यहाँ पे 130 से है, तो उसी प्रकार ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क फिर यहाँ पे हो गया 350 हो गया। तो ऑप्शन ए आपका कहता है, लीजिए ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी है यहाँ पे 216, ठीक है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 222 है, और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 240 है। तो कैसे लगाएंगे? अभी बता थे ना कि आपको अच्छे से वर्ग और घन याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 68 क्या है, किसके वर्ग या घन के आसपास लग रहा है? ये देखेंगे 4 के घन के आसपास लग रहा है। 8 के भी स्क्वायर है लेकिन उससे नहीं, पहले 4 से घन करते हैं। अगर हम 4 का घन करेंगे कितना मिलेगा 64, और प्लस इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये 130 कैसे होगा? 130 आपका 5 का क्यूब करिए प्लस 5, 125 और 5 130। इसी प्रकार ये क्या है आपका? ये 7 का क्यूब प्लस 7 है, तो 343 प्लस 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा आपका? देखिए एक पहले तो 6 का क्यूब प्लस 6 कर देंगे, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 222। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 222, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीजिए 11वां सवाल आप लीजिए। तो 11वां सवाल कहता है आपका कि ध्यान दीजिए ये कैसे होगा आपका? तो यहाँ पे दिया 17 का संबंध यहाँ पे दिया है 24 से, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर 153 का संबंध, ठीक है, किससे होगा? ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे 213 हो गया, ऑप्शन सी और बी हो जाएगा 216, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 144, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 198। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, आपको टेबल भी अच्छे से याद होगा। देखिए बहुत इजी है। तो 17 नवा कितना होता है आपका? 17 नवा 153, तो 24 नवा कितना हो जाएगा? 24 नवा 216 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी है कि नहीं? कभी कभी टेबल पे। और देखिए किस प्रकार का संबंध हो गया? विकसित संबंध हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो 12 कैसे लगाएंगे आप? क्वेश्चन 12 दिया है, देखिए दशमलव में आ गया, 0.02 का संबंध मतलब कि दिया है यहाँ पे, का संबंध किससे है? तो 0.0004, ठीक है, 4, ठीक है, उसी प्रकार ठीक इसका संबंध बताइए। तो 0.0, ठीक है, 08, ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो लीजिए ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए है आपका, ठीक, ऑप्शन है 0.00064, ऑप्शन बी आपका कहता है, ठीक है,
0.0064, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है यहाँ पर 0.064, तो ऑप्शन डी कहता है यहाँ पे आपका 0.00, ठीक है, 08, ठीक। तो इस तरह से जो है आपके ऑप्शन है। तो आइए ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन कैसे इसको लगाएंगे आप, तो देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, ये तो वर्ग हो गया, इसका वर्ग किया गया, तो इसका भी वर्ग कितना आना चाहिए आपका, इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपके वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर डबल जीरो आपका हो जाएगा, ठीक, फिर दशमलव, फिर ये, तो वर्ग करने पे आपका यही आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सवालों को लगाते हैं। आइए एक सवाल आपको और दें, ले लीजिए, अच्छा एक ठो और लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है यहाँ पर, तो दिया है 1/9 का संबंध है 1/81 से, तो उसी प्रकार है 1/13 का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर 1/127, ऑप्शन बी कहता है 1/169, ऑप्शन सी कहता है आपका 1/125 और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप तो ये तो बहुत सिंपल है, तो धीरे धीरे आप तो सीख भी गए होंगे। देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 9 का स्क्वायर करेंगे क्या से, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 169, तो 1/169, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। देखिए अभी इसमें और भी सवाल हैं, तो कल के वीडियो में हम जब आपको प्रोवाइड करेंगे तो इसमें और भी सवाल आपको कराएंगे। इसमें आपका जीरो से सवाल कैसे बनते हैं, यहाँ तो अभी हम दो टाइप का देखें, यहाँ हो सकता है 3 ठो आ जाए, और एक होता है सेट से सवाल बनते हैं ना, समूह से, तो वो भी सवाल कल के वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके वो चैप्टर के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि आपका आगामी एग्जाम है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ, और हाँ, ये आप बताइएगा कि जो वीडियो बन रहा है ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है।